नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग छठे क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का छठा क्वेश्चन, वो कैसे करना है पहले ये देखो। किसी एपी के, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद यानी कि ए और अंतिम पद यानी कि ए एन क्रमशः 17 और 350 है। यहां तक कंप्लीट। यानी किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर मतलब डी आपके पास है 9, तो इसमें कितने पद हैं? कितने पद का मतलब है आपको n का मान ज्ञात करना है और इसका योग भी ज्ञात करना है, यानी कि एस एन की वैल्यू आपको पता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जब भी आप ए एन की वैल्यू दी हो आपको, तो आप सबसे पहले इसी का फॉर्मूला लगाएं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपके पास होगी 350, ए की वैल्यू आपके पास 17 प्लस एन का आपको पता नहीं और डी की वैल्यू आपके पास है 9। बहुत आराम से देखिएगा, 350 17 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 17 एन माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 को माइनस करेंगे तो 333 एन माइनस 1 इंटू। आपको n माइनस 1 की यहां से वैल्यू निकाल लेनी है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 333/9। जब आप इसे 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 7 63 यानी 37 बार कटेंगे। एक को उधर ट्रांसफर करेंगे 37 प्लस 1, तो n बराबर हो गया आपके पास 37 और 1 38, यानी कि n की संख्या आ गई आपके पास 38। अब आपको Sn निकालना है। Sn के लिए आपको करना क्या है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास n है, a है और d है, इन तीनों की वैल्यू इसमें रख दीजिए। n की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 38। a का मान है आपके पास 17, 38 माइनस के 1 और d की वैल्यू आपके पास है 9। जब आप इसको काटेंगे तो 19 बार कट जाएगा, 17 दूनी हो गए आपके पास 34। 38 में से 1 गया तो 37, 37 का आप 9 में मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, हाथ में 6, 9 तिया 27 और 6 33। ठीक है मेरे भाई, 9 तिया 27, 9 7 63, तो 19। जब आप इसको ऐड करें, 4 और 3 7, 3 और 3 6, 3 तो 67। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 73 इस सवाल का राइट आंसर होगा। कोई भी समस्या नहीं है आपके पास। अगर आपको ये पता है a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है, sn क्या होता है और an क्या होता है, और इनके आपको फॉर्मूले पता है an sn, तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं इस तरह के सवालों में। यदि आपको an दिया है तो आप सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाइए। आपको ज्ञात क्या करना है? Sn, उसके बाद में आप Sn का फॉर्मूला लगाकर यहां से Sn की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं, मैं बता चुका हूं। प्रथम 22 पदों का योग यानी कि S22 यानी S22 की वैल्यू आपको निकालनी है इसके अंदर, जिसमें D आपको दे रखा है 7,
और 22वां पद, मेरे दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए, 22वां पद होता है A22। A22 बराबर होता है, आपको दिया है 149। ठीक है, सबसे पहले आप इसी की वैल्यू निकालिए। A22 को क्या लिख सकते हैं आप? A प्लस 21D। A22 की वैल्यू आपको दे रखी है 149। ए आपको पता नहीं, 21, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 7। 149, 21 सत्ते होते हैं 147, 147 को इधर ट्रांसफर करो, 149 माइनस के 147 बराबर 149 में से 147 गए तो 2 बचे। तो आप देखो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, 2 बराबर ए है या ए बराबर 2 है, ये बात एक ही है बेटा, ए बराबर इसको 2, ए का मान आपको आ गया ए बराबर 2। आपको निकालना क्या है? S22। सबसे पहले Sn लगाइए। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू आपको 22 है, क्योंकि S22 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहां n की जगह पर आपने 22/2, 2a की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 और d आपको दे रखा है 7। आराम से सॉल्यूशन कीजिए। ये 11 बार 2 दूनी बेटा हो गया 4, 22 में से एक गया तो 21 गुणा 7, S22 11, 21 सत्ते बेटा 147, 147 में 4 जोड़ेंगे तो बेटा 151 गुणा 11। S22 जब आप 11 को गुणा करोगे तो 1, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1 1661 इस सवाल का राइट आंसर होगा। 1661 इस सवाल का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, अभी हमने 7 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज के 8वां सवाल देखते हैं। उस एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी कि हमको ये तो बता भाई 51 पदों का, तो n की वैल्यू आपको देख के 51 और आपको निकालना क्या है? S51 यानी कि 51 पदों का योग। उसके लिए आपको दे क्या रखा है वो देखते हैं। जिसके दूसरे को A2 और क्रमशः तीसरे ये आपको दे रखे, वो दे रखे 14 और 18। बहुत बढ़िया, अब समझो यहां बहुत प्यार से आपको A2 और A3 दे रखा है और आपसे S51 की वैल्यू पूछिए। A2 को आप लिख क्या सकते हैं? A प्लस डी बराबर हो गया 40। A3 को लिख सकते हैं आप A प्लस 2D बराबर 18। कोई दिक्कत? माइनस कीजिए इसको, कैंसिल, 2 में से 1 गया तो माइनस के D और 18 में से 14 गई तो माइनस के 4, तो D की वैल्यू आपको यहां से आ गई 4। आप D का मान कहीं पे भी रख दें, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, D का मान समीकरण 1 में रखने, तो A प्लस D की वैल्यू 4, तो A बराबर 14 माइनस के 4, 14 में से 4 गए तो बेटा 10, तो प्रथम पद आपके पास आ गया 10। पहले इसके लिए आप Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास कितनी है? 51। a की वैल्यू आपके पास है कितनी? 10। n की वैल्यू आपके पास 51, d की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4। ठीक है, S51 10 दूनी हो गया 20, 51 से गया 50 गुणा 4, ये हो गया 200।
200 200 200 और 20 हो गया 220। 2 से काटो इसको 110। 51 गुणा 110। 0 1 5 और 1 6 और 5 56 10 इस सवाल का राइट आंसर है। कोई दिक्कत मेरे भाई? आप 110 में जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 10 इस सवाल का राइट आंसर देगा। तो सबसे पहले आप A2 A3 के फॉर्मूले रखिए, वहां से D और E का मान प्राप्त कीजिए, वहां से फिर SN निकालिए, और SN में आप कैसे निकालेंगे? N की वैल्यू 51, A की वैल्यू आपके पास है 10 और D की वैल्यू आपके पास 4 है। आंसर आसानी से 56 10 आ जाएगा, यानी कि हमने 8 का सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3। यदि किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, पर ऐसा क्वेश्चन इससे पहले नहीं है। प्रथम 7 पदों का योग यानी कि क्या दे रखा है भाई? S7 दिया है, कितना है? 49। प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी कैसे लिखेंगे? S17 इक्वल टू 289। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो Sn की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अगर Sn की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो आपके पास A होना चाहिए और D होना चाहिए। पहले आप इन दोनों इंफॉर्मेशन से A और D का मान ज्ञात करो। ठीक है, वो कैसे करेंगे? Sn का एक फॉर्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। 7 की वैल्यू निकालनी है, तो जहां पे भी n दिखाई दे वहां 7 रख दो। मेरे दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, S7 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो जहां n है वहां 7 रख दिया। S7 की वैल्यू आपको दे रखी है 49। 7 में से 1 गया तो हो गया 6। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए आप, A प्लस 3D, 2 कैंसिल, 7 से इसको 7 7 7 49। तो यहां 7 बचा। 7 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको S17 दे रखा है, तो Sn के फॉर्मूला में आपको जहां n है वहां पे आपको 17 रखना है। तो रखो S17 n/2 यानी 17/2 2a प्लस n की जगह पे 17 माइनस 1 इंटू D। S17 की वैल्यू है 289, 17/2 2a प्लस 17 में से गया 16D। जहां पे आपको मौका लगे, जहां आप कॉमन ले सकते हैं वहां कॉमन लें आप अवश्य। यहां से 2 कॉमन ले लिया मैंने, a प्लस 8D। ये कैंसिल, 17 से ये 17 बार कट जाएगा, 17 17 289, 17 बराबर a प्लस के 8D। इक्वेशन वो भी आपके पास सही है। अब आप समीकरण 1 व 2 को हल करके A और D के मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है आपके पास 7 प्लस 7 इक्वल टू A प्लस 3D, और सेकंड इक्वेशन है 17 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 17 में से 7 गए तो माइनस के 10, और 8 में से 3 गए तो माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 2।
डी का मान आपके पास कितना आ गया, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो डी 7 इजिकल टू ए प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है 2, ए प्लस 3 दूनी 6, यहां 7 माइनस के 6 इधर लिया तो ए बराबर कितना हो गया 1। तो आपके पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ चुकी है। आपको चाहिए क्या, एस एन चाहिए, आपको चाहिए एस एन। एस एन के लिए आपको पहले एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आपको ए और डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, बस इतना करना है। आप यहां तक उतारिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां कर देता हूं इसको सॉल्व। आपको एस एन चाहिए तो एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही चाहिए मेरे को। एन मत पद चाहिए तो एन की जगह पे एन रखना है, आपको एन अपॉन 2 ए की जगह पे आपको रखना है 1, क्योंकि आपने वैल्यू 1 निकाली है यहाँ पे। एन ऐसे ही रहने दो, डी की वैल्यू आपके पास है 2। बहुत आराम से सॉल्व करेंगे इसको। एन अपॉन 2 एकम 2, इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2n माइनस के 2, इस 2 से ये 2 खत्म, n अपॉन 2 यहां पे बच्चा 2n, 2 से 2 खत्म, n का जब n में गुणा करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर। यही इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, S17 दे रखा था तो n की जगह पे आपको 70 रखना है, S7 दे रखा था n की जगह पे आपको 7 रखना है। वहां से 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, वहां से a और d के मान निकाल लीजिए, उसके बाद में आप a और d के मान इसमें रखेंगे तो Sn की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 9 जो सवाल है 5.3 के वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं 10वां। ये 10वां बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको पहले मैं आपको इस सवाल को समझाऊंगा, उसके बाद में आएंगे कैसे निकालना है। दर्शाइए कि a1 a2 डेस an से एक ap बनती है। पहली बात तो हमको ये nवां पद दे रखा है, ये दर्शाना है कि a1 a2 a3 डेस एक समांतर श्रेणी बनती भी है कि नहीं है। पहला टारगेट है कि हमको ये चेक करना कि समांतर श्रेणी बनती है या नहीं है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी कि इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। जब आप ये समझ जाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है, तब उसके बाद आपको क्या करना है वो देखें। साथ ही प्रत्येक स्थिति में, यानी प्रत्येक स्थिति में यानी दोनों स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ये मैंने टारगेट है कि आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। वो कैसे करना है देखो। सबसे पहले हल, कौन सा सवाल कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, कौन से का कर रहे हैं, 10वें का। एनवा पद आपको क्या दे रखा है, ए एन बराबर देखा है 3 प्लस के 4n। यहां n बराबर आपको रखना है 1 2 3 4 डैश 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 n तक, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं n तक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सबसे पहले आपने n बराबर 1 रखा, यहां रखने पर लिख, जहां पे भी n दिखाई दे इसमें वहां पे 1 रख दो। तो a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 4 एकम 4, 4 और 3 बेटा कितना हो गया 7। n बराबर 2 रखने पर a2, जहां पे भी n दिखाई दे वहां पे आपको 2 रख देना है। 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 बेटा हो गए 11। n बराबर 3 रखने पर जहां पे भी n दिखाई दे वहां पे 3 रख दो। चार 12,
12 और 3 हो गया आपके पास 15। ठीक है, आपके पास एक सीरीज बन गई 7, 11, 15। जो 7, 11, 15, अब देखो सब में डिफरेंस 4 4 का है। 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, यानी एपी तो बनती है, एपी है। तो आप लिखेंगे 7, 11, 15, ऐसे आपको श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। उस श्रेणी को कहेंगे समांतर श्रेणी। यहां से ये A1 होता है, ये A2 होता है और ये A3, ऐसे ही चलता रहता है। A1 को ही A कहते हैं, यानी कि प्रथम पद, वो यहाँ पे कितना है 7। सार्वमांतर को D कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A। A2 आपके पास है 11, A1 है आपके पास 7, तो 11 में से 7 गए तो कितना हो गया 4। अब आपके पास A है, D है, आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है 15। योग के लिए आपको फॉर्मूला लगाते हैं, योग 15 पदों का योग। योग के लिए आपको फॉर्मूला लगाना मेरे दोस्त, बहुत प्यार से देखते रहिए। एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास n कितना है 15। जहां पे भी n दिखाई दे वहां पे आपको 15 रख देना। जहां पे a दिखाई दे, a की वैल्यू आपके पास है 7, 15 माइनस के 1, और d की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। s 15, 15 बट्टे 2, 7 दूनी 14, 15 में से गया 14 गुणा 4। यहां सॉल्यूशन करता हूं उसका। s 15 बराबर 15 बट्टे 2, देखो 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 14 70, इसको ऐड करेंगे। 14 चौका 56 और 14 कितने हो गए 70, 35, 15 गुणा 35, 15 पन्ना 75, हाथ में 7, 15 एक दिया 45, 45 और 7 52, 525 इस सवाल का राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बोलो कोई समस्या हो? 525 इस सवाल का राइट आंसर है, यानी कि 10वें का फर्स्ट पार्ट 525 इस सवाल का राइट आंसर। एक बार फिर समझे, कोई जल्दी नहीं है, आपकी समझ में आनी चाहिए चीजें। समझ में कैसे आएंगी कि आपको यह देखें कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और निकालना क्या है और उसे किस तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे आपको चाहिए Sn बराबर Sn चाहिए, तो Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। आप दी गई इंफॉर्मेशन से a और n और d के कैसे मान प्राप्त कर सकते हैं, अगर इस तरह आप सोचने लगेंगे तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले nवां पद दे रखा है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, एक श्रेणी बना ली 7, 11, 15। यहां से प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल लिया। पदों की संख्या कितनी 15, क्योंकि n पद 15 पदों का योग चाहिए। Sn का फॉर्मूला लगा लिया, n की वैल्यू 15, a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 4 रख के आपका सवाल का आंसर आ जाएगा 525। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सेकंड पार्ट, यानी कि हल करना है कौन से का 10वें का सेकंड। n पद कितना दे रखा है, an बराबर 9 माइनस के 5n। n की वैल्यू आप रख सकते हैं 1, 2, 3, 4 डैश 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 रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं, 4 के अलावा भी रख सकते हैं 5 6 तक। तो n बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा a1 बराबर 9, जहां पे भी n दिखाई दे वहां पे 1 रख दो, जहां पे भी n दिखाई दे वहां पे 1 रख दो। तो 9 माइनस के 5 इंटू 1, 9, 5 एकम 5, कितना बचा 4। n बराबर 2 रखने पर
A2 बराबर 9 माइनस के 5 इंटू 2, 9 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो माइनस के 1, n बराबर 3 रखने पर A3 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 5 दिया 15, 15 में से 9 गई तो माइनस के 6, एक सीरीज बन गई आपके पास 4 माइनस 1 माइनस के 6, इस तरह की आपके पास एक सीरीज बन गई। ये होता है आपके पास A1, ये आपके पास है A2 और ये आपके पास है A3। A1 को ही A कहते हैं यानी कि प्रथम पद, ये वो वैल्यू है आपकी 4। D आपको सार्वधातुक निकालना A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू आपके पास है -1, A1 की वैल्यू आपके पास है 4, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के 5। n 15 पदों तक चाहिए तो n की वैल्यू आपके पास है 15। अब आपको योग चाहिए, 15 पदों का योग चाहिए आपको, तो योग के लिए आप फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 15 पदों का योग। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 15 चाहिए, 15/2, 2 a की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, 15 में से 1 गया तो 14, यानी 15 में से 1 गया तो 14, डी की वैल्यू आपके पास है माइनस के। S15 15/2, 4 दूनी 8, 14 चौका 14 5 70, 14 5 70, तो यहां बचे माइनस के 62, 2 से काटेंगे माइनस के 31, S15 15 गुणा माइनस के 31, मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, 15 एकम 15, हाथ में 1, 15 तिया 45 और 1 46, तो S15 बराबर माइनस के 465, इस सवाल का राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से हम लोग कर चुके हैं मेरे भाई 5.3 के 10 सवाल कंप्लीट। अब करते हैं 11वां। मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 11वां, और आपके पास जितना भी फोकस हो बड़े ध्यान से इस सवाल को सुनिए, पहले सवाल को समझिए तब आंसर पे चलेंगे। यदि किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn की वैल्यू दे रखी है, उस पिछले वाले में An की वैल्यू दे रखी थी, Sn 4n माइनस n स्क्वायर है, यानी कि n पदों का योग इतना है, इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, प्रथम यानी कि हमको प्रथम पद यानी कि S1 ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या है वो ज्ञात करना है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करने, बहुत सारी चीजें इसमें ज्ञात करनी है आपको। आपको केवल दे रखा है n पदों का योग, आपको ज्ञात करना है प्रथम पद यानी 1, प्रथम 2 पद यानी कि 2 चीजें हैं, दूसरा पद 3, 4, तीसरा पद 5 और 6, यानी आपको 6 चीजें इसमें ज्ञात करनी है। आपको दे रखा है बस n पदों का योग। मेरी बातों को बड़े प्यार से सुनिएगा, समझो यहां पे हल, कौन सा हल कर रहे हैं, 11वां क्वेश्चन। दिया क्या है ये देखते हैं, दिया है n पदों का योग, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपको देखा। मैं आपसे कहूं भाई एक पद का योग, तो प्रथम ही तो पद है, या S1 कहें एक पदों का योग या एक पद कहें, बात तो एक ही है। मैं कहूं भाई एक है, यहां पे एक पद का योग यानी एक ही तो है वो, उसमें कौन सा पद जोड़े, तो यहां पे समझो n बराबर 1,
तो S1 जहां पे n है वहां पे 1 रख दो, 4 एकम 4 -1, 4 में से 1 गया तो 3। S1 कहो इसको, A1 कहो, A कहो, एक ही बात है, यानी कि प्रथम एक पद का योग, प्रथम पद A या A1 एक ही बात है। यानी कि हमने प्रथम पद और S1 आपको ज्ञात करके दिखा दिया कि A1 या S1 बराबर कितना हो गया 3। प्रथम एक पद का योग या प्रथम पद। अब आपको दो पदों का योग चाहिए, तो आप लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, जहां पे आपको n दिखाई दे रहा है वहां पे 2 रख दो, तो दो पदों का योग आ जाएगा। Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, तो S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 दूनी 2 का वर्ग करेंगे 4, 8 में से 4 गए तो बेटा 4 बचे। ये 4 क्या है? दो पदों का योग। अच्छा, S2 को क्या लिख सकते हैं? S2 को लिख सकते हैं भाई दो पदों का A1 प्लस A2 बराबर कितना है 4। तो यानी कि हमने प्रथम पद S1 ज्ञात कर लिया और S2 आपके पास कितना आ गया 4, यानी कि हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई 4। S2 को क्या लिख सकते हैं? दो पदों को योग को लिख सकते हैं A1 प्लस A2। तो मैंने वो लिखा है A1 प्लस A2 बराबर 4। A1 प्लस A2 बराबर 4 क्यों लिखा है? कि आपको दूसरा पद भी तो चाहिए, दो पदों का योग तो आपने S2 बराबर 4 लिखा, दूसरा पद भी तो चाहिए। A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, तो 3 प्लस A2 बराबर 4, A2 बराबर 4 माइनस के 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1। आपके पास A1 भी आ गया। A1 कितना है आपके पास 3। अच्छा, A2 कितना है आपके पास 1। आप D तो निकाल ही सकते हैं, क्यों? सार्वंतर होता है A2 माइनस A1, होता है कि नहीं होता? सार्वंतर होता है A2 माइनस A1। तो D A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 3, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा भाई माइनस के 2, तो आपके पास सार्वंतर आ गया। अब आपके पास देखो A है और D है, तो दुनिया का कोई भी पद आप निकाल सकते हैं, दुनिया का कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला दूसरा पद, वो तो हम निकाल चुके हैं A2 बराबर 1, यानी A2 बराबर 1। अब हमें चाहिए तीसरा पद। तीसरा पद को लिखते हैं A3 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू आपके पास यानी A1 की वैल्यू आपके पास है 3, D की वैल्यू आपके पास कितनी है मेरे भाई -2, 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 में से 3 गए तो -1, यानी कि तीसरा पद आपके पास आ गया भाई -1। आपको 10वां पद चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। A10 चाहिए आपको, A10 उसको लिख सकते हैं A प्लस 90। A की वैल्यू आपके पास A1 की वैल्यू है वो एक ही बात है, 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू आपके पास है -2 सॉरी, 3 प्लस 9 दूनी कितने हो गए 18, 18 में से 3 गया तो माइनस के पद है। A10 भी आ गया आपके पास। अब आपको चाहिए क्या? AN चाहिए, nवां पद AN चाहिए, तो AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू आपके पास है -2, तो AN बराबर 3 -2 का गुणा करो 2n और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 3 और 2 बेटा हो गया आपके पास 5, 5 माइनस के 2n इस सवाल का राइट आंसर। आसानी से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो। अब समझो एक एक चीज। ये आपको दे रखा है Sn, ये वाली चीज, प्रथम n पदों का योग। इसका प्रथम पद S1 वो आपने इस तरह से निकाला, n बराबर 1 रखी।
आपको दूसरा पद चाहिए तो आपने S2 की वैल्यू निकाल ली और S2 को लिख सकते हैं बेटा A1 प्लस A2। फिर आपने यहां से A1 निकाल लिया और A2 निकाल लिया और उसके बाद में आपको D की वैल्यू भी मिल गई जिसको कहते हैं शारवाल। अब आपको A3 चाहिए तो A3 की भी वैल्यू आपको A+2 के फॉर्मूले से मिल गई। आपको फिर चाहिए A10। A10 को क्या लिख सकते हैं A+9D, A की वैल्यू और D की वैल्यू रख के आपके पास A10 भी आ गया। अब आपको चाहिए AN, N में पद चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है AN बराबर A+n-1 इंटू D। आप A की वैल्यू और D की वैल्यू रख के आपने AN का भी वैल्यू निकाल लिया। अच्छा 6 चीज निकालनी क्या हमने, देखो 1 2, दूसरा पद भी चाहिए था ना, 3 4 5 6। ठीक है मेरे भाई। अब हमने 5.3 के 11 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। 12 में देखिए मेरे, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक चाहिए। तो सीधी सी बात है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, वो देखेंगे अभी। यानी कि n की वैल्यू आपके पास सब प्रथम है n बराबर 40। सवाल कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 12। n बराबर कितना दिया है आपको 40, 6 से विभाज्य। देखो 6, पहला तो 6 एकम 6, दूसरा नंबर होगा 6 दूनी 12, 6 ती 18, ऐसे आपको ज्ञात करना है। यहां से a की वैल्यू आपके पास आ गई 6, d आप कैसे निकाल सकते हैं 12 माइनस के 6, A2 माइनस A1, 12 में से 6 गए तो कितना बचा 6। अब आपको SN चाहिए 40 पदों का योग। n की वैल्यू कितनी है 40, a कितना है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास है 6, d की वैल्यू आपके पास है 6, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12, 40 में से एक गया तो 39 गुणा 6। S 40 बराबर 20, 12 प्लस 39, यानी कि 6 चौक 24 और 24 240 में 6 कम कर दो 234। S 40 बराबर 20, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 यानी कि 246। मल्टीप्लाई करो 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, यानी कि 49 20 इस सवाल का राइट आंसर। भाई कोई टेंशन नहीं सवाल। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, आपसे कोई बोलते 50 धन पूर्णांक, n की वैल्यू 50, 60 धन पूर्णांकों का n की वैल्यू 60, 10 धन पूर्णांकों का n की वैल्यू 10। फिर आपको देखना 6 से विभाज्य तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, ऐसी सीरीज बन जाएगी। सीरीज मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं। हमने 12 सवाल आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक और सवाल देखो मेरे भाई। 8 के प्रथम 15 गुणज, यहां पे 15 गुणज दे रखे हैं तो n की वैल्यू आपके पास दे रखी है भाई 15। सवाल 13 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 8 के प्रथम गुणज कैसे लिखेंगे गुणजों को वो देखना आपको। 15 गुणज कैसे लिखेंगे, 8 गुणा 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे करके आपको 15 टाइम से लिखना है। 15 वाले 8 एकम 8,
8 दूनी 16, 8 तिया 24, डेड 15 अट्ठे हो गए 120। ये आपको AP1 बन गई। ए की वैल्यू यहां से आप 8 मान सकते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि 16 माइनस के 8। डी की वैल्यू 16 में 60 गई तो कितना बचा? 8। ये लास्ट टर्म दे रखा है आपको 120, इसको AN मान लीजिए। AN की वैल्यू 120 दे रखी है आपको। लास्ट 15 जो टर्म है 15वां पद 120। आपको प्रथम S15 की वैल्यू चाहिए तो SN बराबर वो फॉर्मूला लगाएं, N/2 A प्लस AN, शॉर्ट ट्रिक वाला। प्रथम 15 पदों का योग। यहां पे N दिखाई दे रही है, वहां 15 रख दो। A की वैल्यू आपके पास है 8, AN की वैल्यू आपके पास है 120। 15/2 यानी कि 128। काटो 64, 15 चौका 60, हाथ में 6, 15 छक्के 90 और 6 96, 960 इस सवाल का राइट आंसर है। 960 इस सवाल का राइट आंसर है। किया कैसे? 15 गुणज, गुणज मतलब होते हैं 1 का, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, 15 टाइम्स गुणा करते चले। तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 15 8 120। एक सीरीज AP बना ली, समांतर श्रेणी। 8 16 24 100। अंतिम पद को कहते हैं AN 120। और अरे AN 120 है, अगर पदों की संख्या वाले में कितने पद हैं? N की वैल्यू कितनी है? 15। तो A15 की वैल्यू 120, S15 की पूछिए तो आप ऐसे फॉर्मूले को लगाएं जिससे आप आसानी से अपना सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज हमने 13 सवाल कर लिए 5.3 के। बस आज के लिए बस इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।